संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, कभी कभी मनुष्य अपने जीवन में सुख की खोज में हर भक्ति साधना को करता है, लेकिन फिर भी जब उसके जीवन में लाइलाज बीमारियों का कहर टूट पड़ती है तो ऐसे में उस इंसान को आत्महत्या ही एकमात्र विकल्प लगने लगता है। दर्शकों, ऐसी ही कुछ कहानी थी हरियाणा की रहने वाली संजू भंडारी जी की। संजू जी ने अपने जीवन में सभी प्रकार की पारंपरिक भक्ति साधनाएं अपनाई, लेकिन इसके बावजूद भी यह माइग्रेन जैसी अनेकों लाइलाज बीमारियों से घिरी रही। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि संजू जी को जीवन से ही निराशा होने लगी थी। लेकिन फिर इनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, और यही बना इनके जीवन का वह टर्निंग पॉइंट जिसने इनके अंधकार से भरे जीवन को पूर्ण रूप से उजाले में बदल दिया। दर्शकों, आखिर संजू जी ऐसा क्यों कह रही है? आखिर संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें कौन सी जड़ी बूटी दे दी जिससे इनकी सारी परेशानियां और परिवार के सदस्यों की लाइलाज बीमारियां छूमंतर हो गईं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं संजू जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम संजू भंडारी है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गुड़गांव हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब प्राप्त की? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 30 जनवरी 2019 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, संत रामपाल जी से जुड़ने से पहले हम 33 करोड़ देवी देवताओं की भक्ति करते थे, और जो हमारे परिवार में जो पहले से चलती आ रही हैं भक्ति, वो भी हम किया करते थे। तो जो देवी देवताओं की भक्ति साधनाएं आप कर रहे थे, उनसे आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? देवी देवताओं की जो हम भक्ति करते थे उसे हमें कोई लाभ नहीं मिला। जैसे कि मेरे पापा को 40-50 वर्षों से माइग्रेन की बीमारी थी, वो तक ठीक नहीं हुई थी। हमने हर जगह इलाज भी करा लिया था, यहाँ तक कि जो ऑल इंडिया एम्स जो है उसमें भी हमने इलाज कराया था। तो उस भक्ति से हमें कोई लाभ नहीं मिला। मेरी बहन को भी टाइफाइड होता था, हर साल ही उसको टाइफाइड होता था और टीबी भी हो जाती थी उसको। तो हम जो भक्ति करते थे हमें तो कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा था। आर्थिक जो परेशानियां थी वो तक दूर नहीं होता था। ऐसा हो गया था कि हाँ, ये तो सब नॉर्मल ही है, भक्ति करने से कोई हमें सुख नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो हम भक्ति करते थे उसे हमें कोई सुख नहीं मिलते थे। बहन जी, आपने बताया कि जो देवी देवताओं की भक्ति आप कर रहे थे उनसे आपको लाभ तो नहीं हुआ, लेकिन दुख ही दुख आ रहे थे। आपके पिताजी को माइग्रेन की परेशानी थी, आपकी बहन भी टाइफाइड से जूझ रही थी, साथ ही साथ पूरा परिवार आर्थिक परेशानी से जूझ रहा था। तो इन सब के चलते चलते संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कहाँ से मिली? सर, संत रामपाल जी महाराज जी की जानकारी हमें ऐसे हुई कि हम स्टार्टिंग से ही, हमारा परिवार धार्मिक है, स्टार्टिंग से ही हम पूजा वगैरह सब किया करते थे। जैसे शीतला माता मंदिर जाया करते थे, खोली वाले बाबा के भी जाया करते थे हम, और ये जो व्रत होते हैं गुग्गा नौमी वगैरह, सारे व्रत और पूजा हम किया करते थे। लेकिन जैसे कि इन हर जगह जाते तो थे, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन होता था कि वो सबका मालिक एक है कौन, जो हमें इतनी जगह हमें भटकना ना पड़े, बस एक ही की पूजा करे और वो ही हमें सारे लाभ दे सके। तो जैसे कि अब मम्मी कभी कभी कहती थी कि है ना, सांप दिखाई दे रहे हैं सपने में, तो हमने गुग्गा नौमी में है ना, ये पूजा ढंग से नहीं हुई है, ये वाली पूजा ढंग से नहीं हुई है। तो कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। तो मैं यूँ सोचती थी कि है ना, इतनी पूजा करते हैं फिर भी कुछ ना कुछ त्रुटि निकल ही आती है। तो ऐसा कौन सा भगवान है जिसे हम सबका मालिक एक कहते हैं लेकिन कोई बताता नहीं है। फिर हमें क्या हुआ था सर कि हमारे ऊपर एक अंकल रहते थे टेनेंट, तो उन्होंने ना मेरे पापा को बताया था कि ये जो आपको माइग्रेन की बीमारी है ये ठीक हो जाएगी, आप संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले लोगे इस पुस्तक को पढ़ के, ज्ञान समझ के। तो वो पुस्तक हमारी 2-3 साल तक तो घर में ही रखी रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ था कि जैसे कि मैं स्कूल से आती थी तो फिर सफाई करने के बाद हमें वो पुस्तक मिली थी। तो मेरा ये रूटीन बन गया था कि मैं स्कूल से आती थी और जैसे लंच वगैरह करती थी तो मैं साथ साथ वो पुस्तक भी पढ़ती थी।
और वो इंटरेस्टिंग भी लगने लगी थी मुझे, क्योंकि उसमें स्टोरीज़ भी बताई गई थी और उसमें ये भी बताया जा रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता भी हैं, और उसमें इंटरव्यूज़ भी बताए हुए थे, सबने इंटरव्यू भी बताए गए थे कि मेरी ये बीमारी ठीक हो गई है। और अचंभा तो इस बात का था कि रियल तब लगा कि उन्होंने अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर भी साथ दिए हुए थे। तो फिर मेरे भी हुआ था कि हाँ, मेरे पापा को भी प्रॉब्लम है, ये माइग्रेन की जो बीमारी है, क्योंकि मेरे पापा तो 3-3 दिन उठते नहीं थे, मतलब खाते भी नहीं थे, पानी पीते थे और बस उनका बुरा हाल रहता था। तो फिर ये भी यकीन हुआ कि हाँ, शायद यहाँ पे ठीक हो सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की वो जो पुस्तक पढ़ी, उसमें सृष्टि रचना की भी जानकारी हुई हमें, और वो भगवान कौन है जो हमें लाभ देता है, तो एक सुकून सा भी फील होता था। तो वो हमने पुस्तक पढ़ी। उसके बाद मेरे पापा ने सबसे पहले नाम दीक्षा ली थी। नाम दीक्षा लेने के बाद फिर रूटीन बन गया था हमारे घर में कि सत्संग चलते हैं शाम को और आरती वगैरह। फिर हमारा भी हो गया था कि हम भी डेली देखते थे, आरती सुनते थे और सत्संग सुनते थे। तो फिर पापा मम्मी ने बोला कि आप भी नाम ले लो। तो हमने बोला कि आप कुछ समय रुको, हम फिर लेंगे नाम दीक्षा ज्ञान समझ के। फिर हमने भी ज्ञान समझा। तो फिर मेरे को ये पता लगा कि असली जन्मदिन तो आपका वो होता है जब आप सच्चे गुरु से नाम दीक्षा लेते हो। तो फिर मैंने, जो मेरा जन्मदिन आ रहा था 30 जनवरी, तो उसी को मैंने फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली थी। आपने बताया कि आपने एक पुस्तक पढ़ी, वह कौन सी पुस्तक थी और वो किसके द्वारा लिखित पुस्तक थी? सर, उस पुस्तक का नाम था ज्ञान गंगा। हालांकि उसको पढ़ने के बाद तो हमें ये पता चला कि उसका नाम ज्ञान गंगा नहीं, वो तो पूरी ज्ञान सागर है। मतलब उसमें जितने भी हमारे वेद हैं, पुराण है, गीता है, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, सब चीज़ का उसमें निचोड़ दिया हुआ था। मतलब एक जैसे होता है ना मोरल ऑफ द स्टोरी, तो वो हमें मोरल ऑफ द, ये जो हम भक्ति करते हैं ना, मोरल ऑफ द भक्ति मिल गया था कि वो सच्चा भगवान कौन है जिसकी हमें भक्ति करनी चाहिए। तो वो पुस्तक ज्ञान गंगा थी, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित है। विद प्रूफ्स उसमें दिया हुआ है कि भाई इस गीता के इस अध्याय के इस श्लोक में ये लिखा हुआ है। तो अगर आपको कुछ भी शक वगैरह रियलाइज नहीं होता है तो आप उसको मैच करके भी उसको पढ़ सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के लाखों शिष्यों से जब हम मिलते हैं तो उनसे जानते हैं कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उन्हें अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके साथ भी हुआ जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? जैसे घर में रूटीन बन गया था कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग डेली चलता था शाम को। तो उसमें जो सत्संग चलता था संत रामपाल जी महाराज जी का, उसके बाद इंटरव्यूज़ आते थे उनके भक्तों के, अनुयायियों के। तो उन सत्संगों को और उन इंटरव्यूज़ को जब हम सुनते थे तो हमें रियलाइज़ नहीं होता था कि भाई ये सच ही होगा, क्योंकि कैंसर, एड्स, ये तो ऐसी बीमारियां हैं, क्योंकि मैं भी साइंस बैकग्राउंड से हूँ। तो एड्स की तो अभी तक ये इनक्योरेबल डिजीज़ है, ये ठीक नहीं हो सकती, इसका भी कुछ टाइम पीरियड होता है, उसके बाद इंसान बचता नहीं है। लेकिन ऐसे इंटरव्यूज़ हम सुनते थे जिसमें वो बताते थे कि हमें ऐसा लाभ हुआ है कि हमारा एड्स ठीक हो गया, हमारा कैंसर ठीक हो गया है। हमें तो संत रामपाल जी महाराज जी से भक्ति लेने के बाद तो हमें जो जन्म मृत्यु, मतलब किसी की मृत्यु हो गई थी, वो भी ठीक हो गया। तो इस तरीके के ऐसे लाभ मिलते थे, तो हमें रियलाइज़ नहीं होता था। लेकिन जब हमने नाम दीक्षा ली और फिर हमारे साथ वो लाभ होने लगे, जैसे कि मेरे पापा को जो माइग्रेन था, तो संत रामपाल जी से जब उन्होंने नाम दीक्षा ली थी, उसके जब उन्होंने भक्ति की संत रामपाल जी महाराज जी की, तो उनके वो माइग्रेन की बीमारी भी ठीक हो गई। और जो मेरी बहन को हर साल टाइफाइड होता था, और टाइफाइड मतलब इतना रिएक्टिव हो जाता था वो, इतना ज़्यादा कि उसको टीबी भी हो जाती थी। तो फिर उसने भी जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो उसको भी ये प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि उसने तो जो उसको बीमारी थी, उसने तो दवाइयाँ भी नहीं ली थी नाम दीक्षा लेने के बाद, क्योंकि जो दवाइयाँ थी उससे लेने से पहले ही वो ठीक हो गई थी। मतलब क्योंकि चेकअप्स कराए थे बाद में, तो उसको इन्फेक्शन नहीं था टीबी का। तो इस तरीके से हमें संत रामपाल जी महाराज जी से लाभ हुए। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी से हमें जो लाभ हुए हैं कि जब मैंने नाम दीक्षा नहीं ली थी तो ये डेली का रूटीन बन गया था कि जैसे हम सोते हैं तो ऐसा हो गया था कि उठना चाह रहे हैं लेकिन जो बॉडी है वो काम नहीं करती।
मतलब हम चाह रहे हैं कि हमारी बॉडी हाथ पैर हिले, लेकिन दब जाते थे, एक तरह से हमारी लैंग्वेज में बोले तो दब जाते थे। लेकिन फिर जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो ये जो डेली होती थी प्रॉब्लम, ये बिल्कुल समाप्त हो गई। और फिर क्या होता था कि जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मुझे ना एक इन्फेक्शन भी हो गया था, और डॉक्टर्स ने भी बोला था कि इसकी एज जब 20 अराउंड हो जाएगी तो इसको कैंसर भी हो सकता है। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो अब मेरी एज उतनी 22 हो गई है, लेकिन अब मुझे वो जो प्रॉब्लम बता रहे थे अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं है वो प्रॉब्लम। इसके अलावा नाम लेने से पहले जो हमारी आर्थिक तंगी थी वो भी ज़्यादा ही खराब थी, क्योंकि हम 3 भाई-बहन हैं और तीनों ही कोई कॉलेज जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, तो ये सब भी नहीं हो पाता था, क्योंकि हमने पहले एक डेयरी खोली थी, हमारे घर में डेयरी थी, तो उससे भी इतना काम नहीं चल पाता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से जब से हमने नाम दीक्षा ली है, तो जो कहते हैं ना कि भगवान है वो साथ-साथ हो जाता है, हर चीज़ में बरकत हो जाती है। तो वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें महसूस भी हुई, और अभी भी जो हमारी आर्थिक जो हमें प्रॉब्लम्स थी वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाभ कैसे प्राप्त होते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज जी जो शास्त्रों के अनुकूल जो सद्भक्ति है वो हमें बताते हैं, और जितने भी देवी देवता हैं उनके सच्चे मंत्र हमें बताते हैं, जिनका जाप करने से हमें हर तरीके के लाभ होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो या शारीरिक हो। आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ प्राप्त हुए और आपके परिवार को भी लाभ हुए, आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई। जो संत रामपाल जी महाराज सच्चे मंत्र देते हैं उसके कारण शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर तरह के लाभ होते हैं। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं संदेश तो क्या, सबको प्रार्थना करना चाहती हूँ कि ये जो मनुष्य जन्म मिला है ये 84 लाख योनियों के बाद मिला है, तो आप इसको ऐसे ही वेस्ट ना करो। इसमें आपको उस भगवान की भी जानकारी रखनी चाहिए जो हमारा पिता है, जिसके बारे में हमारे वेद शास्त्र बताते हैं, जिसकी हमें भक्ति करनी चाहिए। तो आप जो आप काम करते हो काम भी करते रहिए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं, आप उन सत्संगों को भी सुन सकते हो। यूट्यूब पे भी एक चैनल है संत रामपाल जी महाराज जी, उस पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे भी आपको संत रामपाल जी महाराज जी के गूढ़ रहस्यों वाली वीडियोस भी मिल जाएंगी, आप उन्हें भी देखिए और जो आपका मनुष्य जन्म है उसका कल्याण करवाइए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी के विभिन्न टीवी चैनलों पे सत्संग आते हैं डेली, तो उसमें कुछ नंबर शो होते हैं, तो उन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और जब आप उन नंबरों पे कांटेक्ट करेंगे तो आप उनसे जानकारी ले सकते हैं अपने नज़दीकी नामदान सेंटर की, और वहाँ जाके आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद जी। सच साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कबीर साहब ने तेनों बता रखा, जो सच्चा नाम देगा उससे मोक्ष होगा। सतनाम ते वंश से नहीं नाद से होगा, यानी आज तक किसी ने देख लो नाद वाले जितने यानी वचन के से उनसे ही हमारा पंथ उजागर हुआ है, और जिसके पास सही नाम है उसी से मोक्ष होगा, किसी पीढ़ी से। उनका वह बात पक्की जचगी। रामपाल तक कल 5-4 वर्ष से लगा नाम देने, और वो तो बहुत पुराना बताया। यहाँ से छोड़ कर वहाँ चले गए धक्के खान। अब वहाँ जाकर पूछा, उन्होंने सतनाम प्राप्त हो चुका था। सार नाम तो मालिक ने कहा था थोड़ा सा और रोशनी हो लेने दे, फिर जल्दी दिया करेंगे, अभी तो थोड़ा खींच कर लेना है, समय बढ़ाना है। तो उन्हें जाकर पूछा, जी हमने नाम दे दो। दामा खेड़ा पहुंच गए। वो बोले, भाई ठीक है बैठो नाम देते हैं। उनने सुना दिया पूरा शब्द, अजर नाम अमर नाम पाताले सब सिंधु नाम, यही हंस का काम। वो देखे उनके मुंह की तरफ, वो कहने लगे, जी वो सतनाम, तो सतनाम कौन सा होता? बोला ये है जो कुछ है, जो कुछ है बस यही है।
अब वो वहां से तो खिसियानी बिल्ली होकर आ गए। फिर उन्होंने फिर स्कीम बनाई, किसी से बताया कि वहां कबीर चौरा है काशी में, वहां परम संत पाओगे, वहां धक्के खाए। आखिर में वो भक्ति से हीन हो गए, यहां से भी गई। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, इस काल ने तो कई शिकंजे कस रखे, बहुत बंधन बांध रखे, पर अब ये दास सारे समाप्त करेगा और ऐसा कर देगा इन सबको कि इनके पास खक नहीं, सबके जोड़े खाली करके दिखा दूंगा। अब देखो अब इस कबीर परमात्मा के नाम पर काल के 12 पंथ चले और उन्हीं का इतना विस्तार हो गया है कि कई करोड़ों की संख्या में कबीर पंथी है। कई करोड़, लगभग 20 करोड़ से भी ज्यादा होंगे पूरे मिलाकर के भारतवर्ष में कबीर पंथी। लेकिन है वो नकली संतों से प्राप्त ज्ञान युक्त, वो ज्ञान पूरा नहीं उनका, ना उनके पास भक्ति मार्ग। अब उन्हीं पंथों में से एक और पंथ पनपा है जिसको पारखी संत कहते हैं, पारखी पंथ। अब अन्य जितने कबीर पंथ में जो बेशक वो काल से प्रेरित हैं, नाम उनके पास यथार्थ नहीं है, लेकिन ज्ञान उनका बहुत कुछ ठीक है। परमात्मा कबीर जी को वो महत्व देते हैं, परमात्मा को मानते हैं और सतलोक सचखंड उन स्थानों को भी मानते, लेकिन उनका नाम गलत है, उनकी पूजा की विधि गलत है। अपनात्माओं, जैसे किसी को ये ज्ञान हो जा कि इस व्यक्ति को ये रोग है और उस रोग का नाश करने की औषधि है नहीं, तो उस ज्ञान का लाभ क्या? उसका कोई यूज नहीं। ये भी ज्ञान हो गया कि इसको ये रोग है और उसकी औषधि नहीं, तो ये हमें सबको ज्ञान हो गया कबीर साहिब के ज्ञान मार्ग से कि हम सतलोक से आए थे, यहाँ फंस गए और यहाँ का काल भगवान है। इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नत खान का श्राप लगा हुआ है। तो हम सभी दुखी इसलिए हैं कि हम सतलोक नहीं गए। सतलोक जाने से हमें सुख होगा, लेकिन उनकी जो सिद्धांत विधान है, ये सभी कबीर पंथी जो हैं, कबीर परमेश्वर जी को केवल सतगुरु मानते हैं, परमात्मा नहीं मानते। और परमात्मा को सतलोक में निराकार मानते हैं। और वहाँ वही राधा स्वामी वालों वाली थ्योरी के वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, लेकिन वो ये मानते हैं कि वहाँ आत्मा उस प्रकाश में घूमती रहती है। परमात्मा पहले गुप्त था, फिर प्रकाश बन गया, प्रकाश उत्पन्न कर दिया उसने अपनी दौनी थे, फिर उसमें समा गया। उससे ऐसे भी बकवास करते हैं बेतुकी, उसमें समा गया प्रकाश में, वो प्रकाश चेतन हो गया। प्रकाश का टट्टू चेतन होता, बता, प्रकाश तो प्रकाश ही है। और फिर कुछ एक तो यहाँ तक मन गढ़ंत कहानी बना रहे हैं कि परमात्मा ने फिर प्रकाश को ऐसे उछाला। जब परमात्मा प्रकाश में मिल गया, उछाला किसने? फिर वो बूंद ऊपर जैसे पानी को ऊपर उछाल दे वापस जल में मिल जाती है, तो जल में मिली नहीं, वो बूंद नारी नारी रहेगी, सारी आत्मा बन गई वह, और फिर प्रकाश में घूमन लगी। जैसे इसका मतलब जैसे मछली घूमया करे समुद्र में, नो धक्के खावे, तो वहां प्रकाश ही प्रकाश है और वो चेतन प्रकाश है। एक की छुरी है, बाकियों की तो वहां नु है, वो निराकार है भगवान। और वहां आत्मा अलग रहती है उस प्रकाश में, जैसे मछली जल में घूमती रहती है, ऐसे धक्के खाती रहती, ऐसे भटकती हैं। तो टट्टू मोक्ष हुआ, कोई बात हुई है? तो इस तरह की छुरी, चलो ये जो कबीर पंथी हैं, ये अस्तित्व भगवान का मानते हैं कि भगवान है, परमात्मा है, सतपुरुष है, जीव भिन्न है। इनकी बात कुछ ठीक सी है, लेकिन इनके पास मोक्ष मार्ग नहीं, यथार्थ ज्ञान नहीं सतपुरुष का। जैसे हमने आम के महिमा का ज्ञान हो गया, आम के कि कितना स्वादिष्ट फल है, और उसका बीज है नहीं, बीज आम के स्थान पर बबूल का बीज दिया और आशा लगाए बैठे हैं आम की, तो ये सारी ये बात बिगड़ गई।
ये तो दशा है कबीर साहिब के उन 12 पंथों और उनसे निकली हुई अनेकों ब्रांचों की। और एक जो पारखी पंथ है, ये तो कतिये नास्तिक लोग हैं। इनका क्या विधान है कि एक तो ये मानते हैं कि जीव ही परमात्मा है। बताओ, जीव ही भगवान है। और फिर कहते हैं ध्यान लगाओ, और ध्यान की अंतिम उपलब्धि ये क्या बताते हैं कि विचार शून्य हो जाओ। बस ये अंतिम ध्यान की प्रागाढ़ता है। और जीव ही भगवान है, ये तो इनका ज्ञान है। और विचार शून्य हो जाना, ये इनका ध्यान है। तो कोई पूछने वाला हो, भले पुरुष हो, जब परमात्मा जीव ही भगवान है तो फिर साधना की और ये आश्रम बनाने की, ये पुस्तक छापने की आवश्यकता रहेगी? 2 अक्षर की बात है कि भगवान तो है नहीं, जीव ही भगवान है। बताओ, कोई बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर लेगा? और उसने भी लाखों लोग बका रखे, मूर्ख बना रखे। एक अभिलाष दास नाम का एक ये पारखी संत कहलाता। बताए इनको संत कहते आने भी शर्मावा उन्हें। अभिलाष दास नाम का एक संत है, इलाहाबाद और कई स्थानों पर उसने आश्रम बना रखे। एक बुरहानपुर नाम का एक स्थान है, शहर है, और वहाँ इस पारक सिद्धांत के बहुत से महात्मा रहे हैं। बहुत पुराना, 150 वर्ष पुराना लगभग वो स्थान। अब इनकी क्या थ्योरी है ये बताता हूं आपको। ये कहते हैं ईश्वर परमात्मा कोई नहीं, जीव ही ब्रह्म अर्थात परमात्मा यानी ईश्वर है। सृष्टि का कोई कर्ता नहीं है। जगत को ये बिना ईश्वर का मानते हैं। ये कहते हैं जब ईश्वर है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, तो ये परमात्मा रहित मानते हैं इस सिर्फ संसार को और सृष्टि को। ये जीव को परमात्मा कहते हैं। बताओ, या कोई बात है जरा सी कोई बुद्धिमान की? आज से 2520 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था, यानी ईसा जी से 508 वर्ष पूर्व। उस समय इस आदि शंकराचार्य जी ने भी, इनको क्या हुआ कि 8 वर्ष की उम्र में इनमें प्रेरणा होगी, क्योंकि पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे, और ये जा फंसे एक संत के जो गुफा में रहता था, और 6 महीने में या 2 महीने में 3 महीनों में वो गुफा से निकलता था। कि उसका बोलबाला सुनकर आदि शंकराचार्य जी वहां जा बैठे। जब वो निकला, उससे प्रार्थना की ज्ञान समझाने की, तो उसने उल्टा पाठ पढ़ा दिया उस भोली आत्मा को कि जीव ही ब्रह्म है। अब इस ही विधान को आगे प्रचार करने लगे आदि शंकराचार्य जी, जहां से हिंदू धर्म का ये जो है ना उत्थान माना जाता है, प्राकट्य माना जाता है। तो उस समय ये सब जगह जाकर कहने लगे, उस संत अपने गुरुजी के विधान को बताने लगे। तो उस समय भी इतने बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि हे महात्मा जी, जब जीव ही ब्रह्म है तो फिर हमने करना क्या रह गया? वहां पर भगवान है, फिर क्यों दर दर आप अपना प्रचार करते फिर रहे हो? आप भी भगवान और हम भी भगवान, फिर हमारा करना क्या रह गया? फिर अब ये बात उस आदि शंकराचार्य के भी समझ में आ गई, भाई बात तो यह भी ठीक है, ये बात तो जची नहीं, क्योंकि फिर गुरुजी उनके जीवित थे। अब उस विधान को साथ लेकर चलना गुरु परंपरा थी उसकी। लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ से फिर कहा कि तुम श्री कृष्ण की, श्री विष्णु जी की और श्री शंकर भगवान की पूजा करा करो।
या दया परमात्मा की थी? यदि वो बात स्वीकार हो जाती हमारे पूर्वजों द्वारा तो आज कोई राम नाम लेनिया नहीं पाओ, सारे नास्तिक हो जाते। अब यही बीज ईब बो रहा है ये अभिलाष दास नाम का एक कबीर पंथी कवावे। कबीर पंथी कहावे और कबीर साहब के विपरीत सारा ज्ञान बताओ, तो ये काल का पक्का दूत है। अपनात्मा ये क्या बताते हैं कि परमात्मा ये जगत जो है अन ईश्वर है, यानी बिना ईश्वर का है। जीव भगवान हो गया तो सृष्टि का कोई करता नहीं, तो इसका मतलब ये बिना भगवान के हुआ। अब हमारी श्रीमद् भगवत गीता क्या बताती है कि जिस व्यक्ति की ये स्टेटमेंट है कि जगत का कोई करता नहीं, ये अपने आप बनता और बिगड़ता रहता है, यानी प्रलय होती है फिर सृष्टि होती है। अब उसके बारे में श्रीमद् भगवत गीता में दिखाएंगे। पहले इनकी सारी थ्योरी बताता है दास। और ये पारखी विधान, पारखी जो संत हैं ये नहीं मानते कि ऊपर कोई लोक है, सतलोक है या कोई स्वर्ग लोक है, ये नहीं मानते। कहता ये सब काल्पनिक बातें हैं, काल्पनिक बनावटी। और ये इनका ये भी मानना है, जैसे कोई प्रश्न करता है क्या परमात्मा भक्तों पर दया करता है, दुष्टों को हानि करता है? वो कहता है कि जब भगवान है ही नहीं और परमात्मा किसी पर ना रहम करता है ना कोई दुख देता है, वो कुछ नहीं करता, परमात्मा है ही नहीं। अब इसके विषय में आपको दिखाते हैं। ये चातुर प्राणी की बातें होती हैं। जो चातुर प्राणी है, चातुर प्राणी चोर हैं और मूड बुगद है ठोट, ये संतों के निकाम की इनके देगल जोट। अब ऐसे व्यक्तियों के पास भी जन समूह बैठा है। कमाल कर दिया ये भगवान, कितने श्रद्धालु, कितने डिवोटी हैं, आंख मीच कर बैठे हैं। गुरु जी जो बता देते हैं वो सही है, बिल्कुल सही है। अब इतने चतुर्थ ये संत पद पर प्राप्त प्राणी होते ही हैं कि एक आम जनसाधारण तो कोरा कागज होता, उस पर कुछ भी लिख दे, उसमें तो वही अंक अंकित हो जाते हैं। तो इस प्रकार लाखों लोगों को डबोए बैठा है। अब देखना, ये है श्रीमद् भगवत गीता और जय दयाल गोविंद का नाम इसका अनुवादक है। और ये कौन सी है? पद छंद, पद छेद, अन्वय, साधारण भाषा टीका से, ये इसका नाम है। अनुवाद करता इसका यो नाम लिख रखे। और देखना, ये है अध्याय नंबर 16 और श्रीमद् भगवत गीता, और इसका श्लोक नंबर 7 से शुरू करेंगे। अब गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैंने ऊपर तो बता दिया देवी प्रकृति वालों की जो जानकारी दे दी। अब दूसरी असुरी प्रकृति वाले हैं, वो 2 प्रकार के व्यक्ति हैं। तो असुर स्वभाव वाले मनुष्य, ये 7वां श्लोक में, असुर यानी राक्षस स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को भी नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि और न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। वो सच्ची बात नहीं कहते, वो बात को घुमाते हैं, झूठ बोलते हैं। अब 8वें श्लोक में देखिएगा, अध्याय नंबर 16 के 8वां। वे असुर प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित है, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष या नर मादा के संयोग से उत्पन्न है। केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या। 9वें में कहा कि इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है और जिनकी बुद्धि मंद है, वे यानी जड़मती, वे सबका अपकार करने वाले कुकर्मी उग्र कर्मणा माने निकम्मे, ये
बकवाद करने वाले कुकर्मी मनुष्य जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं, प्रगट होते हैं। इसका अर्थ ये अपनात्मा इस पवित्र श्रीमद् भगवत गीता ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो राक्षस स्वभाव, असुर स्वभाव के व्यक्ति होते हैं जो ये कहते हैं कि कोई भगवान नहीं, यानी सृष्टि अन ईश्वर है, ये जगत अन ईश्वर है, इसका कोई भगवान नहीं। अब ये जो कबीर पंथी कहलाता है, वैसे तो इसको कबीर पंथी कहते हुए दास को तो शर्म आती है, लेकिन इनके ज्ञान को सार्वजनिक किए बिना जनता को समझ में नहीं आवे कि ये कितना मिथ्या ज्ञान प्रचार करे। इस अभिलाष दास जी ने एक गीता सार लिखा है। इससे कोई पूछता है, जैसे इसके भक्त काफी यहाँ आए थे, हमसे मिलते रहते थे, उनसे वार्ता होती रहती है, तो वो क्या बताते हैं कि वो अभिलाष दास जी ने बड़े कई सैकड़ों पुस्तक बना रखी है और एक गीता सार भी बना रखा है। वो गीता सार पढ़ा दास ने। ये चातुर प्राणी होते हैं जो इनके इस अज्ञान विधान में उल्टी सुलटे करके जो समर्थन इनको महसूस होता है, उनको तो ये ले लेते हैं अपने प्रमाण में और बाकी श्लोक छोड़ देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक हैं और इस भले पुरुष ने अपने अनुसार जो इसको चाहिए थे, जो इसके अनुकूल थे, वो सेलेक्ट कर लिए, बाकी छोड़ दिए। फिर ये ऐसे व्यक्ति अज्ञानी पुरुष क्या कहा करते हैं कि ये गीता में मिलावट है और सही सार निकाल के हमने दे दिया गीता सार, ये सही गीता है। दिखाऊं आपको, इनके देखिएगा, ये है पुस्तक गीता सार, अभिलाष दास इसके अनुवाद लिखे। आगे पूरा डिटेल दिखाएंगे यहां से। ये प्रकाशक है कबीर पारख संस्थान, संत कबीर मार्ग, प्रीतम नगर, इलाहाबाद से। ये वहां से छपी है। पहली बार सन 1975 में। उत्तरा जो भैया बता कब से ये विष घोल रहा है समाज में। 1975 में पहली बार छपी थी और मुद्रक है इंडियन प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, पन्ना लाल रोड, इलाहाबाद। अब दिखाता हूं आपको, इसकी कलाबाजी देखियो। एक तरफ तो ये कहते हैं भगवान किसी का भला बुरा नहीं कर सकता, और फिर गीता सार के 8 पृष्ठ पे ये क्या कहता है, ये क्या कहता अभिलाष दास, सारा कुछ भूमिका लिख कर ये क्या कहता है, गुरुदेव सबका मंगल करें और यही शुभाकांक्षा है मेरी, आकांक्षा। बता, एक तरफ तक है यो कि भगवान कुछ नहीं कर सकता, फिर गुरुदेव तेरा मंगल करेंगे, तेरे गुरुजी मंगल करें, सबका भला करे। है इनकी दोगली बातें, कहीं सिर पैर नहीं पाओगे। अभी तो सटाट है इसकी कलाबाजी दिखाता हूं। इस चतुर आदमी ने क्या कर रखा है, अपने घर का नहीं ला रखा है इसने कुछ। इसने क्या ना इसका इसने खुद अनुवाद किया। इसने क्या लिखा है, जो ये पुस्तक दास ने अभी आपको दिखाई थी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसको इसमें से कहा कि मैंने अनुवाद इसमें तो लिया, इसका अनुवाद ले रखा है, फिर अपनी उस अज्ञान विधान को, अपने अज्ञान विधान को सिद्ध करने की कुचेष्टा की है। ये देख, ये आपने भी देखा था, ये गीता है, गीता प्रेस गोरखपुर से। पद छेद, इस गीता का ये नाम है पद छेद अन्वय है और साधारण भाषा टीका सहित। अब ये देखो, ये गीता सार, इस गीता सार की भूमिका में इसने क्या लिखा है कि गीता प्रेस की अन्वय पदछेद वाली गुटका गीता अर्थ समझने में सहायक हुई है।
यानी इसने इससे अर्थ लिए हैं। सहायक हुई है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में जिनकी रचनाओं के सहयोग से मेरा ये कार्य पूर्ण हुआ है, उनके प्रति मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ। यानी इस पुस्तक से इसने अनुवाद लिए हैं और अपनी अज्ञान सोच को, उस विधान को सिद्ध करने की कुचेष्टा की है। अब हम आते हैं 16वें, इसके द्वारा अनुवादित 16वें श्लोक के अध्याय, 16वें अध्याय के और 17वें श्लोक में। ये गीता सार है, ये गीता सार और पृष्ठ 203 पे। अब 7वां श्लोक इसने कैसे किया है? असुरी स्वभाव वाले ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न पवित्रता होती है और न उत्तम आचरण होते हैं और न तो उनमें सत्य ही होता। सत्य नहीं, सत्य भाषण। और इसमें सत्य भाषण लिखा है स्पष्ट। अब आगे देखो, आसुरी स्वभाव वाले यह नहीं जानते कि किस कार्य को में प्रवृत्त होने से भलाई है और किस कार्य से निवृत्त होना चाहिए, अथवा कर्म मार्ग क्या है तथा त्याग मार्ग क्या है। वे कर्तव्य अकर्तव्य बुद्धि से हीन होते हैं। ठीक है, यह लिखा नीचे इसी में, उनमें सत्यता की बहुत कमी होती है। असुर स्वभाव के लोग होते, उनमें सत्यता की यानी सच्चाई नहीं होती, उसकी बहुत कमी होती है। अब देखो 204 पर, 204 पृष्ठ पे गीता सार। वे कहते हैं कि ये जगत मिथ्या तथा आधार रहित है, इसका कोई ईश्वर नहीं है, ये अपने आप पैदा हुआ है, यह केवल भोगों के भोगने के लिए है, इसके अतिरिक्त और क्या है। अब देखो इसने फिर आगे, अब ये तो अनुवाद न्यो का न्यो ले लिया गीता प्रेस वालों का, अब इसने ये बकवाद शुरू किया अपनी तरफ से। इस श्लोक में वास्तव में जो लोग किसी प्रकार चेतन सत्ता नहीं मानते, वे लोग, जो लोग संसार के केवल भोग की वस्तु मानते समझते हैं, दुराचार में लगे रहते हैं, उन्हें आसुरी संप्रदा युक्त कहा है। जगत कर्ता ईश्वर न मानना आसुरी संपदा नहीं, यदि वह अध्यात्मवादी या सदाचार प्रयाण है। अब देखो ये क्या कहना चाहता है गीता जी के इस श्लोक को, इसलिए इसने लेना अनिवार्य समझा कि कहीं तेरे चेले पीछे तो कोई पढ़ ले और इसकी पहले लिपापोती कर दूं। ये क्या कहना चाहता है कि असुरी स्वभाव के लोग वो नहीं होते जो सृष्टि को भगवान रहित मानते हैं, वो नहीं होते, वो होते हैं जो दुराचारी होते, जो सृष्टि को जब इसमें स्पष्ट लिख दिया गीता जी में कि जो इस परमात्मा रहित मानते हैं सृष्टि को, कि इसका कोई कर्ता नहीं है, अनीश्वर उसी को कहते हैं। तो ये क्या है, ये तो बात ठीक है, गीता में लिखा है कि असुर स्वभाव वाले इस सृष्टि को ईश्वर रहित मानते हैं, परमात्मा इसका है, इसका कर्ता नहीं मानते। तो यूं कह है कि गीता जी के इस 16वें अध्याय के 7 से लेकर 9 तक इसमें उन लोगों को असुर यानी राक्षस स्वभाव को नहीं कहा जो भगवान इसका कर्ता नहीं मानते ईश्वर का, उनके लिए कहा है जो दुराचारी है। और इसमें स्पष्ट लिखा, देखिए पढ़ के आपको दिखाते हैं, क्योंकि पुण्यात्मा इनकी अंग्रेजी उदास समझ सके, इन भोले भाले आत्माओं को तो गुमराह कर ही रखा है कई सैकड़ों वर्षों से। ये देख रहा है, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसमें स्पष्ट किया है 16वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा है, ये वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य यानी राक्षस स्वभाव के व्यक्ति कहा करते हैं, जगत आश्रय रहित है, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के है। बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होता है। अपनात्माओं, उन राक्षस स्वभाव वाले व्यक्तियों में से एक गुण ये भी है
कि जो परमात्मा को बिना ईश्वर का मानते हैं और ये लिपापोती क्या करने की चेष्टा कर रहा है। देखिए अभिलाष दास का गीता सार, ये देखिए अध्याय नंबर 16 के इसने थोड़े से श्लोक लिए हैं, उनमें से ये गीता सार प्रश्न नंबर 204 पाए गए। ये क्या कहना चाहता है कि जगत कर्ता ईश्वर न मानना, जगत का कर्ता ईश्वर न मानना असुरी संपदा नहीं। ये अपनी लिपापोती कर रहा है कि अपने को टालना चाहता है इसमें से। और फिर क्या बताता है, यदि वह अध्यात्मवादी या सदाचार प्रयाण है। जो भगवान, देखो अध्यात्म किसे कहते हैं, परमात्मा के बारे में जानकारी। ये कहना चाहता अभिलाष दास के वो असुर जो परमात्मा का कर्ता नहीं मानते और जो अध्यात्म यानी मार्ग में लगे हुए हैं वो असुर स्वभाव के नहीं कहे गीता में। हाँ बता, इसका अध्यात्म खाक रहेगा जब नौका भगवान है नहीं, टट्टू अध्यात्म रहेगा, फिर क्या बचा अध्यात्म फिर इसके पास। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब कोई व्यक्ति बचपन से ही सभी देवी देवताओं की भक्ति साधनाएं करता है, फिर भी उसके जीवन में शारीरिक कष्ट और परेशानियां लगातार बढ़ती ही जाएं, तो उसका भगवान पर से विश्वास डगमगाना और मानसिक तनाव का शिकार हो जाना स्वाभाविक है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी राजस्थान के रहने वाले रामजी लाल जी की। उन्होंने अपने जीवन में भगवान शिव जी की भक्ति के साथ साथ सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना और अनेकों मंदिरों की पदयात्राएं भी की। लेकिन अफसोस, इतने प्रयासों के बावजूद भी इन्हें किसी भी प्रकार का सच्चा सुख नहीं मिला और यह बीमारियों के साथ साथ प्रेत बाधा से भी ग्रस्त रहे। लेकिन दर्शकों, रामजी लाल जी के जीवन में परिवर्तन का वह मोड़ तब आया जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और यही बना इनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। दर्शकों, आज रामजी लाल जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे और मेरे परिवार का जीवन पूरी तरह से बदल गया है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें ऐसी कौन सी चमत्कारी जड़ी बूटी दे दी जिसने इनके जीवन के सारे दुख दर्द और परेशानियां समाप्त कर दी? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं रामजी लाल जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? रामजी लाल है सर। रामजी लाल जी कहाँ से आए आप? झोलंदा से आए हैं सर, तहसील मलान डूंगर है, जिला सभा माधोपुर है सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? देवी देवताओं की करते थे सर। बाबा रामदेव जी महाराज की ज़्यादातर करते थे हम। हमारे समाजों में उनको ज़्यादा मानते थे। बालाजी, भैरव जी, माता जी, इनको सबको पूछते थे। शंकर भगवान को भी पूछते थे। लेकिन हमारे घर में हानि हुई, बीमारी हुई। तो क्या हानि हुई आपको? हमारे साहब जैसे हम किसी से बकरी भी लेके आते थे तो 11 महीने रहती थी, 12वां में तो ख़त्म ही हो जाती थी। गाय होती थी तो गाय भी ख़त्म हो जाती थी। भैंस होती थी, भैंस भी ख़त्म हो जाती थी। हमारे जानवर भी, हम दूध नहीं पी सकते थे अच्छी तरह से, सारे मर जाते थे। बच्चे पहले हमारे घरवाली लेके आए, शादी करी तो घरवाली भी ख़त्म होगी। ऊपरली बीमारियों से कहते हैं भाई तुम तो इलाज कराओ, इलाज कराओ। इलाज कराते कराते भी वो तो ख़त्म होगी। फिर दूसरी शादी करी तो उसके भी बच्चे हुए, वो भी ख़त्म हो गए, वो भी नहीं जी पाए। फिर बाद में सारे देवी देवताओं को करते करते परेशान हो गए। जब एक दिन टीवी देख रहे थे चैनल पे, फिर उस पे साहब देखा तो सफ़ेद बाड़न में ये दिखाई दिए बाबा की तरह, जैसे बड़ा आदमी की तरह। तो उनमें नाम पढ़ा तो संत रामपाल जी दिखाई दिया। भाई संत रामपाल जी महाराज है साहब। तो उनको देखते देखते उनके इंटरव्यू में आते हैं, बाद में आते हैं, वो सत्संग के बाद में आते हैं। उनकी भाइयों की बात सुनी मैंने, तो उसमें ये हो कि भाई कोई किसी के रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, उसमें अच्छे का होता है, उसमें भी फ़ायदा है। किसी को ऊपर बीमारी होती है तो उसमें भी फ़ायदा होता है। हाथ पैर टूट जाते हैं, उसमें भी फ़ायदा। मैंने सोचा मेरी घरवाले से तो भाई मगर अपने भी चलते हैं वहाँ और अपने भी फ़ायदा हो जाएगा। तो परेशान होकर फिर हम उधर गए। सर क्या आपने अपनी भूत प्रेत की बाधा के समाधान के लिए कोई गुरु भी बनाया था? गुरु बनाया था साहब। पहले हमने पहला गुरु तो बनाया भजनानंद जी महाराज जी थे 2001 में। उनका भी बहुत नाम दाम लिया।
फिर भी कुछ भी पार नहीं पड़ी साहब। उन्होंने ओम नाम दिया था, खूब भक्ति कर ली, कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ साहब। उसके बाद में मेरे घरवाली क्या नाम से वो कहती है कि मैं उधर चले जाती हूँ, सतपाल जी महाराज के वहाँ नाम ले लेती हूँ। मैंने कहा भाई तू उधर ले ले, मैं तो उससे भी मना नहीं किया। फिर मैं धन धन सतगुरु जी के चले गया, मैं उधर कर रहा था, उधर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमारे पैसा भी नहीं था हमारे पास, सारे पैसा भी ख़त्म हो गया, कर्जा और हो गया, हमारे 5-7 लाख रुपए का कर्जा भी हो गया, और इतना पास में था वो भी पूरा खर्च हो गया, कुछ भी नहीं बचा। सर, आपके जीवन में इतनी सारी परेशानियां थी, भूत प्रेत की बाधा से आपका पूरा परिवार परेशान था, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? हम टीवी पे देख रहे थे साहब, टीवी देखते देखते रात के 9 बजे से 11 बजे तक वो आए सत्संग। तो सत्संग में देखा तो संत रामपाल जी महाराज का था, उसमें कोई बता रहे थे पीछे जो आते हैं वो सत्संग के बाद में, तो कहा हमारी ये बीमारी है वो ख़त्म होगी। तो हमको तो ये फ़ायदा मिला कि भाई इसमें सारा फ़ायदा मिल रहा है, पैसा भी नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा वहाँ चलो। तो उसमें से हमने एड्रेस लिया, कागज़ में उतारा, और एड्रेस लेकर के हम तो उधर बात किया। तो हमको तो देखो बात करनी नहीं आती थी, उधर भगत भाई थे, वो सत साहब कह के बोलते थे, हम तो भूल गया सत साहब को। तो हम कहते भाई साहब हमारी ये बीमारी है, ये बीमारी है। फिर ऐसे हम चले गए, उन्होंने बोला आप आ जाओ। संत रामपाल जी महाराज का आश्रम था, और हमको तो वो रेलवे स्टेशन पे गया, वहाँ जाते ही गाड़ियाँ मिली बहुत सारी, और कहते भाई आ जाओ आ जाओ, संत रामपाल जी महाराज के चलने वाले सब आ जाओ। जो छोटी छोटी कारें भी थी, बड़ी बस भी थी, तो बहुत ही आदमी भरे रेलवे स्टेशन से। हमसे तो कोई पैसा ही नहीं लिया, वहाँ आश्रम पे ले जाके छोड़ दिया। मैंने सोचा भाई पैसे लेंगे, 1 भी रुपया नहीं लिया, हम तो उतर गए। तो हमारे घरवाले भी थे, मैं भी था, शुरुआत में हम दोनों ही गए थे साहब। तो अरे एक गांव में से था पास में, उसके भी कोई कैंसर की बीमारी हो रही थी, तो वो भी चले गए घरवाले को लेके उसके साथ में। तो 4 जीव गए थे हम, तो 4 जीव वहाँ चले गए। जाते हैं वहाँ के भाई चेक करने लगे, तो हमारे तो हमसे जो 2-3 दिन में आएंगे। बीड़ी पीता था, हमारे घरवाले भी बीड़ी पीती थी, तो 4-4, 5-5 बंडल और माचिया धर लेगी। तो वहाँ जा कर के बाहर ढोल रखा था, लेन लगा दी, आदमियों के अलग और औरतों के अलग। तो हमारा तो सामान जेवा सब चेक करी, बोले ये सारी बीड़ी माची यहाँ निकाल दो, जो चलम है, जो तम्बाकू पीते हैं सब बाहर निकालो और इसमें डाल दो। तो हमने सोचा थोड़ा बहुत तो छुपा लेते हैं, बैग में रख लिया, और बाहर की तो हमने डाल दी। तो बैग भी आगे जाके चेक किया, तो उनका भी निकाल करके उनको भी सबको डाल दिया, कुछ भी नहीं सोडा साहब हमारे पास। तो हमने सोचा अब क्या पियेंगे भाई। अंदर गया तो बोले भाई तुम्हारा फार्म भरवाओ। फार्म भरवाया, मैंने कहा साहब हमारे तो ऐसे ऐसे बीमारी है। तो बोले सब मिट जाएगी, बीमारी की चिंता मत करो, ये नाम तो आपको अच्छी मुक्ति पाने के लिए दिया जाता है। फिर वहाँ देखा साहब, वहाँ ताव भाव देखा, तो आश्रम में अंदर देखा तो बहुत भक्त भाई, वे बहनें सारे भाई सब थे, बहुत थे। तो ऐसा तो हमने कभी वो आश्रम भी नहीं देखा, ज़िंदगी में पहली बार देखा। बड़े बड़े खम्मर ऊंचे पे चादर थे, ऐसे गया। फिर वहाँ देखा कि भाई पहले तो तुम ऐसे करो, खाना खाओ, चाय पानी पियो, और नहा धोई करो, नमटा धोई करो, सब कुछ करो। मैंने कहा साहब हम तो हमारी बीमारी का लगन लग रही कि भाई बीमारी मटे पहले, तो हम तो जाते हैं। मैंने कहा साहब हमारी बीमारी मटना चाहिए। कि बोले भाई मिट जाएगी, तुम्हारा को अभी फार्म भरवा देते हैं। खाना वाना खाया, नया धोया, और वहाँ गए साहब, जा करके उनको नाम का फार्म भी आ रहा था ना, वो लेकर बैठा दिया कि भाई यहाँ नाम लो। जब से हमने संत रामपाल जी महाराज फिर वो दीक्षा ली ना साहब, दीक्षा लेने के बाद में मेरे को ये पता नहीं चला गया, जब से भी मेरे को कोई वो बीमारी का एहसास नहीं हुआ। परमात्मा की मर्जी हुई, हमको तो मालूम नहीं था भाई परमात्मा ही स्वयं आए हुए हैं धरती के ऊपर। हम तो वैसे ही गए, साधारण कोई संत है वैसे ही इन और महात्मा साधुओं की तरह। तो वहाँ गए तो साहब नाम लेते ही हमारे तो वो बीमारी का ये पता नहीं चला किधर गई वो बीमारी, आज तक भी हमको मालूम नहीं है। सर, आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जाके उनसे नाम दीक्षा ली। सर, पहले आप सतपाल जी महाराज से जुड़े थे, उनके आश्रम में भी गए होंगे, तो संत रामपाल जी महाराज जी व संत सतपाल जी महाराज जी के आश्रम में आपको क्या भिन्नता नजर आई? अजी वहाँ की तो कोई व्यवस्था नहीं है, लेन लगा के तो खाना देते हैं, 40 रुपये की एक प्लेट लगाते हैं, एक थाली में खाना देते हैं, उसमें भी 40 रुपये लेते हैं वहाँ तो। इसलिए हम तो इधर गए तो वहाँ तो खाना खाया, तो वहाँ भी कोई पैसा भी नहीं। संत रामपाल जी महाराज के तो आश्रम में कोई पैसा भी नहीं लेते हैं, और वो रजाइयाँ ओढ़ने को देखो, बिस्तर देखो, गद्दा देखो, सारे फ्री में दे रहे हैं। बैठना उठना खाना नहाना धोना सारा फ्री है, तेल साबुन सारा फ्री है, दूध पियो तो दूध, छाछ खाओ तो छाछ। और सतपाल जी महाराज के आश्रम में उधर तो पैसा लेते हैं, 40 रुपये लेते हैं एक थाली का ही, उसमें रोटी सब्जी मिलती है, वैसी अच्छी सब्जी भी नहीं मिलती है अच्छी तरह।
क्या करें उधर, तो फिर हम तो परेशान हो गए सारे छोड़ करके। और वो गुरुजी का जब सत्संग देखा ना, सत्संग देखते ही संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते ही सारी बीमारी खत्म हो गई हमारे तो सबकी। हमारी एक बच्ची थी छोटी, उससे बैठा नहीं रह जाता था, सारे डॉक्टर मना कर दिया, बोले भाई इसका तो कोई इलाज ही नहीं होगा, इसके तो बीमारी और है, अगर इसका इलाज हो जाए ना, डॉक्टर कर दिया कोई भी तो। और यहाँ हमारे सवाई माधोपुर में थे, वो डॉक्टर मना कर दिया, बोले कहीं भी ले जाओ, दिल्ली बम्बई कहीं भी चले जाओ, आपका कोई इलाज नहीं होगा इसका। फिर एक पीर बाबा का स्थान था, वहाँ गए तो उस पर भी कुछ भी नहीं हुआ। हम कोटा चले गए, कोई बोले भाई कोटा जाओ पीर बाबा के, वहाँ बोले अब्बास मलदारा, मौला अली, शहजादी जन्म, शहजादी सकीना, बीबी फातिमा मेहंदी कुआड़ी उनका स्थान है, और वहाँ पे चूल जलती, होली को 8 दिन रहे, वहाँ भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमारा, तो वहाँ से भी आ गए सब। क्या संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जाने के बाद आपकी बेटी को भी आराम मिला? हमारे बच्ची को चारों तरफ गुदड़ी लगा करके ऐसे बिठाते थे, जब बैठी रहती थी ना गिर जाती थी, बैठी भी नहीं रहती थी। संत रामपाल जी महाराज के जाने से, नाम दीक्षा लेने के बाद में वो बैठी भी रहने लगी, फिर खड़ी होगी, चलने भी लगी, घूमने फिरने भी लगी, थोड़ा थोड़ा वजन में पीछे हाथ था उसका ऐसे, वो भी आगे आ गया। आज संत रामपाल जी महाराज ने, गुरु महाराज ने ऐसे दया करी हमारे ऊपर, परमात्मा ने, जो आज हमको बर्बादी से भी रोक दिया और बच्ची का हाथ भी सीधा हो गया, 8वीं पास भी कर ली है। गुरु जी की शरण में जाने के बाद में संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दिया करी हमारे ऊपर, हमको बर्बादी से भी रोक दिया, पैसा भी खर्च नहीं होता। नहीं तो पहले हमारे साथ में ऐसा हो गया था, जो सुबह का सुबह, शाम को शाम खाना भी भारी पड़ गया था हमको, कहाँ से पैसा ले, बहुत बर्बाद हो गया था, हमारी जमी बक जाए ना तब भी पैसा हमारा नहीं चुकता। आज परमात्मा की ऐसी दया है संत रामपाल जी महाराज की, जो हमारा पैसा भी लग गया धीरे धीरे। पैसे वालों ने भी कह दिया भाई तुम तो ऐसे करो, हमको तो बना ब्याजू दे दो, हमको तो बना ब्याजू दे दो। गुरुजी ने ऐसे दिया करे, जो सब बना ब्याजू ले लिया, किसी ने काम करवा लिया, कैसे उतरवा लिया सबने पैसा, एक कर्जे से मुक्त करवा दिया। परमात्मा ने दया हुई गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की, नहीं हम तो बर्बाद हो चुके थे। और सर, जो भूत प्रेत की बाधा थी आपकी पत्नी को, क्या वो ठीक हुई? वो भूत प्रेत की समस्या इतनी थी कि लेटी लेटी डोलती थी, ये मान लो ऊपरली बीमारी थी, वो भी गुरुजी की शरण में जाने से, संत रामपाल जी महाराज शरण में जाने से, जिस दिन वो नाम लिया जिस टाइम पे, उस टाइम से बिल्कुल हल्का फुल्का शरीर हो गया। वो बीमारी पता नहीं कहाँ निकल के चले गई, जो आज तक देखने को नहीं आती थी। सर, अक्सर हम सभी धर्मगुरुओं से सुनते आए हैं कि कर्म का फल तो भोगने से ही समाप्त होता है, तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद आपका रोग कैसे ठीक हो गया? वो कहते हैं भैया आपको ये तो भोगना ही पड़ेगा, ये तो बीमारियां हैं, मरेंगे तभी मिटेगी, ऐसे मिटेगी नहीं। अब जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए तो सारा मिट गया, तो हम तो उनसे यही कहते हैं सभी भगत भाइयों से, भाई आ जाओ आ जाओ। अब 2-4 भगत भाई तो आ चुके हैं शरण में, लिया है, उनको कहा गुरुजी की तरफ से किताबें लेने के, भगत लोग भाई कहते थे भाई किताब ले जाओ, सेवा किया करो। तो 2-4 भगत भाई तो हमारे गांव से आ चुके हैं, उन्होंने बहुत परीक्षा ली मेरे से, किताब देखी और नाम सुना, अरे भाई तुम्हारे वो गुरुजी कैसे हैं संत रामपाल जी महाराज, क्या क्या फ़ायदा करते हैं। मैंने कहा भाई हमारे ऐसे ऐसे फ़ायदा कर दिए। अरे कि यार झूठ बोलता है। मैंने कहा भाई ये ज्ञान गंगा देखो, इसमें देखो ये लिखा हुआ है किताब के अंदर। अरे कहते वो हनुमान भगत जी के बोले ये रीढ़ की हड्डी टूट गई, उसके 1 इंच का छेका है, तो वो कैसे सही है क्या? मैंने कहा भाई आप बात करके देख लो। तो फ़ोन लगाया, बात करवाई, तो मान गया। तो एक भगत जी तो बोला कि मैं यार आपका आश्रम देख के आऊँगा। संत सतपाल जी महाराज शरण में रहते थे दोनों आदमी वो, और वो घरवाले कहते थे कि आप जा रहे हैं तो मेरे को भी ले चलो। तो वो दोनों आदमी चल दिए तो मेरे साथ वहाँ आया। तो उनके तो जचकी साहब, अब भाई मैं तो नाम लूँगा। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भूत प्रेत की बाधा से निजात मिली। सर, अगर कोई व्यक्ति भयंकर रोग से पीड़ित है तो क्या वो भी अगर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेगा तो क्या आपकी तरह उनको भी लाभ मिलेगा? अजी ये तो मामूली बात है, कैंसर हो या शुगर हो या पथरी की बीमारी हो, ये तो नाम लेते ही तुरंत ही खत्म हो जाता है, ये तो यूँ ही मिट जाता है, दवाई गोली की भी जरूरत नहीं पड़ती है परमात्मा के जाने के बाद में। जो लोग आज भी बड़ी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और डॉक्टरों ने भी उनको जवाब दे दिया है, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो सब भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, भाइयों सब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाओ, सारी बीमारी खत्म करवा लो, सारी बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। कोई पैसा नहीं लगेगा आपका, 1 रुपया भी नहीं लगेगा, जो कमाओ अपना पैसे का खाओ। यहाँ आश्रम में कोई 1 रुपया भी नहीं लेता है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जब नीचे टीवी में पीली पट्टी आती है तो उसको देख करके और उसमें नंबर उतार करके वहाँ फ़ोन करके और वहाँ चले जाओ और वहाँ नाम दीक्षा ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।